हेलो हेलो नमस्ते फ्यूचर इंजीनियर्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बेसिक मैथ्स की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। बेसिकली ये तो यार हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम एकदम जैसे फिजिक्स में वैसे केमिस्ट्री में है। तो कहीं पे भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आता है क्वेश्चन, जेई में हो चाहे नीट में हो, क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, होता बहुत इजी है, बट आज कंफ्यूजन सारी होगी दूर। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग डिफाइन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कोई भी वैल्यू को एक्यूरेटली बता सकें। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं एमआरपी लिखा होता है, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है ना MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या लिखा रहता है? मान लीजिए कि कोई 10 रुपए की चीज है, उसमें 10 रुपए लिखा है, तो उसके बाद पॉइंट में 00 भी लिखा रहता है। इसका इसका मतलब क्या है? वो भाई चाहे तो डायरेक्ट लिख दे, 0.00 क्यों लगाना? इसका मतलब है कि ये नहीं एक्यूरेट बता रहा है श्योरिटी के साथ कि भैया इतना ही है। उसके बाद मतलब कोई एमआरपी रुपया जो है 10 रुपया है, कोई पैसा नहीं है। ठीक, फिर हमारा होता है सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है। बाकी कुछ रूल्स हैं तो उनको आइए देखते हैं। पहला हमारा रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे लिखे हैं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक, सेकंड हमारा होता है कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, मतलब नॉन जीरो नंबर है, उसके पीछे जितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि सर 008 लिखा हो, चाहे 08 लिखा हो, चाहे सिर्फ 8 लिखा हो, ठीक, तो इसका इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसमें ये वाला हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसमें हमारा है ये, और इसमें हमारा ये, तीनों में वन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसके पीछे लगा है जीरो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली हमारा थर्ड केस भी यही होता है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। ठीक, बिफोर मतलब डेसिमल वाला कुछ ना हो, ओनली इंटीजर्स की बात हो रही है ये। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो लगा है या फिर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो लगा है तो वो जो है इज नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हम लोग किसकी बात करें? इंटीजर वैल्यू की, यानी कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल वैल्यू नहीं है। ठीक, हम आपसे कहेंगे भैया ये बताओ 800 लिखा है, 80 लिखा है या फिर 8 लिखा है, तो इसमें भी भैया एक ही है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भैया एक ही है, इसमें भी एक ही है। ठीक, चौथा रूल हमारा होता है कि डिजिट्स बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो, उससे हमको नहीं मतलब भैया। दो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में नंबर होगा तो हमारा सिग्निफिकेंट होगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भैया ये बताओ 8000, 8 लिखा है, ठीक, 8008 लिखा है, तो हम तो कहेंगे सर ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट है, और इन दोनों के बीच में जो दो नंबर है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? इसमें हम कहेंगे सर 4 हो गए। अब हम आपसे पूछेंगे सर ये बताइए 8008 लिखा है, उसके एक और जीरो आगे लगा दिए हैं, तो हम कहेंगे सर ये तो सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है, इन दोनों के बीच में ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। ठीक, लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि नॉन जीरो के बाद अगर जीरो है तो डेसिमल कुछ नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो हमारा इसमें भी क्या होगा?
4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ठीक, और कुछ एग्जांपल मान ले लेते हैं कि 5000 कुछ ऐसे 5000 लिखा है, तो कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा। ठीक, 1 लिखा है, बहुत बड़ा सा नंबर, टन 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 ये लिखा है मान लें, तो कितने होंगे सर, ये सिग्निफिकेंट है, ये 4 सिग्निफिकेंट है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, 4 और 2 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक, कोई कहेगा भैया हमारे पास है 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़, ठीक, 2 3 कितने, 3 4 5 6 7, ठीक, कॉमा का पता नहीं गड़बड़, लेकिन 7 करोड़ हो 7 अरब उससे हमको नहीं मतलब, हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होगा, इसमें भी 1 ही होगा। ठीक, यही वाला होगा और इसको हम कहेंगे 1। तो ये तो हम लोग की बात रही इंटीजर के बारे में, तो इसको कर लो नोट, फिर आगे हम लोग और बात करते हैं जल्दी से। हमारी जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं उनके भी रूल्स होते हैं, उनका भी कुछ देख लेते हैं कि हमारा भैया रूल है 5th नंबर का। 5th नंबर का ये रूल कहता है कि डेसिमल के बाद जो डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है, ठीक, डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर आ रहा है, पहले बताते हैं। मान लो हमारे पास नंबर 0.02, ठीक, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1, और अगर यही लिखा हो 0.020 होगा, तब ये वाला जो कंसिडर होगा 0। इट मींस कि नॉन जीरो के पहले अगर कोई भी मतलब नॉन जीरो के पहले 0 अगर आ रहा है तो ठीक है, उसको कोई नहीं मानते, वो तो हम पहले भी देख चुके, नहीं मानते। लेकिन अगर नॉन जीरो के बाद अगर 0 आ रहा है और डेसिमल के बाद भी वो 0 है, डेसिमल भी है इसमें, ठीक, और 0 भी है और नॉन जीरो भी नंबर है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें रूल क्या लिख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम राइट वाला जो 0 है वो हम कंसिडर करेंगे। एक्सट्रीम राइट वाला 0 इज क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 0.00340, ये हमारा जेई में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कहेंगे सर डेसिमल के बाद वाले में ये वाला 0 कंसिडर होगा। ठीक, और हमने कहा कि नॉन जीरो नंबर 3 है, इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो ये तो होगा, ये भी होगा, इन दोनों के बीच में ये नंबर तो होगा, और वैसे भी 4 तो होता ही है यार, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक, डेसिमल के बाद जो है 0 तभी कंसिडर होगा जब पहले कुछ नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि 5.0000 ये लिखा हुआ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आप बताएंगे, हम कहेंगे सर डेसिमल के एक्सट्रीम राइट वाला सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, और 5 तो होता ही होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में भी हमारा नंबर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो सब। तो हमने कहा कि भैया ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 5, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। ठीक, और एग्जांपल हो सकता है, मान लो 42.860, ये कुछ नंबर लिखा है, तो हमने कहा यार कि डेसिमल के बाद वाला 0 तो कंसिडर होता है, और ये दोनों तो है ही है, और ये भी हो जाएगा ऐसे ही, तो 5 हमारे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक, तो ये हमारे हो गए कि डेसिमल के बाद ऐसा रहता है। नेक्स्ट हमारा होता है रूल, 5th था ना, अब ये हमारा रूल हो जाएगा 6th, कि कोई भी अगर हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन वाला नंबर है सिर्फ उसी में हम रूल लगाएंगे, जो एक्सपोनेंट वाला जो मतलब पार्ट है उसमें कुछ रूल नहीं लगेगा, उसको हटा देंगे, हट हट, तो भाग जाओ यहां से, नहीं तो बहुत मारेंगे। ठीक, तो साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में
एक्सपोनेंट पार्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, कोई लिखा हो भैया 5.08 इंटू 10⁻²0। ठीक, तो ये हमारा है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है n, ठीक, इंटू में कोई नंबर है 10, उसकी पावर है x। ठीक, तो ये होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें जो n होता है वो हमारा मतलब 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 10 से हमारा जो है छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा जैसे 9.6 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। और ये जैसे 0 तो यार ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, 0 होगा तो यार 0 इंटू तो फिर 0। जैसे 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई इंटीजर या डेसिमल वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 एंड 10। और इस फॉर्म में होता है कि n इंटू 10⁻x। अगर मान लो हम कहीं लिखा है कि 36 की 0.3 इंटू 10⁵, ठीक, ऐसे लिखा है, तो हमने कहा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन बदलो। तो साइंटिफिक नोटेशन बदलने के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डेसिमल इधर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3.63। और जब डेसिमल जो है इधर आता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 जो है एक बढ़ जाता है, ये हो जाएगा 10⁶। ठीक, तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि ये मतलब 3.63 के फॉर्म में ऐसे आ गया, ही साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें पूछेगा कि आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बता देंगे भैया 3 है, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि जो भी रूल हम लोग अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं वो यही लगाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि भैया जब डेसिमल वाला नंबर आए कोई, ठीक है, या मतलब नहीं डेसिमल में नंबर आएगा तो उस डेसिमल से राइट में एकदम जाएंगे। अगर 0 पाएंगे तब तो ठीक है, तब सिग्निफिकेंट बोल देंगे। मान लो हमने कहा कि 0 अगर पाएंगे तो बोल देंगे, मान लो हमारे पास है 0.008। ठीक, तो अब इसमें देखो राइट में एकदम जाएंगे तो 0 नहीं है, इसको मत बोल देना, ये तो हमारा सिर्फ एक ही मानेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही मानेंगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर ऐसे लिखा होता 0 पॉइंट, यार अगर ऐसा लिखा होता 0.0080, तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये तो हमारा सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं नोट, फिर आगे और थोड़ी सी बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या फिर कोई वैल्यू ना फिक्स है एकदम, हमको श्योर शॉर्ट है कि भैया ये वैल्यू तो यही है, हम आपसे कहें कि ये पेन कितनी है, आप कहेंगे 2 पेन है। तो अब हमने कहा कि इस 2 को आप ऐसे लिखो या फिर आप 2.0 लिखो, तो ये क्या हुआ, और श्योर बता रहा है कि 2 है। अगर हम कहें कि 2.0000 लिखो, अरे भाई एकदम 2 है भाई, एकदम पक्का है, निश्चित है, एकदम 2 है। अब इसमें अगर इनफाइनाइट 0 लगा दें तो तब तो कहोगे एकदम 2 फिक्स, कोई वो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है और फिक्स वैल्यू है, ठीक, फिक्स वैल्यू है, इनके लिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो होता है हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, आपसे कोई कहे कि 5 पेंसिल अगर कहीं लिखा है तो कहे 5 पेंसिल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कहे भैया 5 पेंसिल, यानी कि श्योर शॉर्ट है कि 5 है, कोई काउंटेबल चीज अगर है, ठीक, तो काउंट कर लिया, 5 पेंसिल हो गया, 10 ऑरेंजेस हो गए, 12 बनानास हो गए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आपसे कोई कहे कि मान लो यार स्पीड ऑफ लाइट अगर ऐसे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, हम कहेंगे सर इनफाइनाइट है, क्योंकि अमेरिका में भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इंडिया में भी वही है, फ्रांस में भी वही है, कहीं पे भी जाओ वही वैल्यू है।
तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही तो हुआ, कोई चेंज थोड़ी नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू आपको पता नहीं, ठीक, आपको अगर ये लिख के दे दे कि 3 × 10⁵, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये थोड़ी नहीं वो बोला है कि भैया ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक, तो ये कुछ भी हो, हमको क्या करना है, तो हम कहेंगे कि इसमें भैया 3 लिखा हुआ है यानी कि 1 है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये बात। और क्या बात हो सकती है, और क्या बात हो सकती है कि भैया जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जब करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जैसे मान लो यार हमने जोड़ा 23 और 5, ठीक, हमने ये जोड़ा तो ये आया 28, लेकिन इसमें कितनी सिग्निफिकेंट 1 है, इसमें कितने हैं 2 है, तो हम लोग ऐसा आंसर देंगे जिसमें 1 हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग राउंड ऑफ वगैरह सब करते हैं, तो ये बात हम लोग देखेंगे जब हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें देख लेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसको कर लो नोट। फिर हम लोग पीवाईक्यूज देखते हैं कि जेईई और नीट में जो पीवाईक्यूज आए हैं इससे रिलेटेड वो कैसे आए हैं, ठीक। तो आइए, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड हमारे कुछ पीवाईक्यूज हैं जो भी रिसेंटली आए हैं कि 2023 में आए हैं। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें कहा कि इसमें कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सब मतलब सेम हो। तो हमने कहा कि ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं कि इसमें है सर 0.00253, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, ठीक। इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये और हमारा 3 है कि नहीं। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारा है 15.0, डेसिमल के बाद जो 0 होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, एक्सट्रीम वाला एक ही है, तो एक्सट्रीम यही हुआ, तो इसमें भी सर हमारे पास हुए 3, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सर 1.0003, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसकी बात करें, ये तो दिख रहा है 3 डायरेक्ट, तो हमने कहा कि भैया ए बी और डी, ए बी डी ऑप्शन जिसमें जो है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2000 इसमें 21 में आया है, 2021 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, और उस क्वेश्चन में है ये वैल्यू दी हुई थी कि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में कहा गया कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम कह देंगे सर ये 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके पहले वाला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा, हम 3 पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट 2021 में ही ये वाला क्वेश्चन भी आया है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हमने कहा कि सर ये है 5, ठीक, और ये है हमारा 120, तो ये हमारा 100 डेसिमल के बाद एक्सट्रीम वाला जो 0 होता है सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक, इसको हम कंसीडर करेंगे, और ये तो हमारा है ही है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम 8 क्लिक कर देंगे और बता देंगे कि हमारा 8 जो है आंसर है। आईआईटी जेईई के एडवांस में 2010 में भी क्वेश्चन आया है, इसमें कहा गया है कि हमारी वॉल्यूम दी हुई है, ये 3 वैल्यूज दी है 25.0 25.2 और 25.25 वॉल्यूम दी है एमएल में, ठीक है। हमको उससे क्या मतलब है, इसमें कहा गया है कि एवरेज जो इन तीनों वॉल्यूम का निकालेंगे उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो हमने कहा कि इसको एवरेज निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 25.15, ठीक। लेकिन हमने कहा कि जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला वैल्यू होता है उसी के टर्म्स में हम लोग वो देते हैं क्या आंसर, ठीक। तो हमने कहा कि लीस्ट वाला कौन सा है, इसमें सर है 3, ठीक, इसमें कितना है 3 और इसमें कितना है 4, यानी कि हमको जो आंसर देना है वो 3 के रिस्पेक्ट में देना है। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पे तो यार 4 है, तो हमको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना होता है, तो हम लोग इसमें करते हैं राउंड ऑफ।
कैसे करते हैं राउंड ऑफ? राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि जैसे हमको अब इसको हटाना है, अगर हम 5 हटा दें तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जब 5 को हटाएंगे ना राउंड ऑफ करने के लिए, तो उससे जस्ट पहले वाला डिजिट देखते हैं। अगर 5 के पहले वाला डिजिट हमारा होता है ऑड, ठीक, तब हम उसको 1 से बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑड है, तो हम 1 से बढ़ा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 25.2। ठीक, अगर ये इवन होता, अगर ये इवन होता तब हम इसको एज इट इज रहने देते, कुछ भी ना करते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25.2। तो इसको हम कर देंगे क्लिक और बस जिंदगी का मजा लेंगे। तो जेईई में ये क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नीट के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है उसको देखते हैं। नीट में तो यार ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आया था कि मतलब किसी एग्जाम में, उसमें कहा गया कि 161 सेंटीमीटर लिखा है, एक जगह लिखा है 0.161 सेंटीमीटर, ठीक, एक जगह लिखा है 0.0161 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या क्या है। तो हम कह देंगे कि सर इसमें तो 3 दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक, इसमें हमारा डायरेक्ट 3 दिख रहा है। इसमें हम कहेंगे सर कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ये हमारे नॉन डिजिट मतलब नॉन जीरो है, तो ये भी 3 हो जाएंगे। और डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट वाला अगर कोई 0 होता तो हम उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन ये तो लेफ्ट में है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये यानी कि ये भी 3 हो जाएगा। तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। एक और चीज होती है, एक और ध्यान रखना है, वो कि अगर हमारी वैल्यूज मतलब कोई मतलब वैल्यू सेम हो और हम उसका यूनिट चेंज कर दें तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि 1 किलोमीटर है इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर, ठीक। तो इसमें भी भैया 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपसे कोई कहे कि 3 मान ले क्या 30 सेंटीमीटर है तो 300 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक। इसको नोट कर लेंगे और अपकमिंग वीडियोस में जो भी और वीडियोस होंगी उसमें और हम चीज सीखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग, क्योंकि एक दिन में एक सिलेक्शन नहीं होगा, बट अगर कंसिस्टेंटली लगे रहे और डिसिप्लिन के साथ लगे रहेंगे तो एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। और अपने आप ड्रीम कॉलेज में, एम्स हो चाहे IIT हो चाहे कोई भी कॉलेज हो आपका, उसमें जरूर पहुंचेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। बाय।